हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज रामेश्वरम में हमारा दूसरा दिन है भाई। और पहले दिन तो हमने दर्शन किए, घूमने गए। दूसरे दिन हम रुके क्यों थे? अच्छा, कल हम पहले दिन में सारी चीजें नहीं कर पाए थे, तो हमने सोचा एक दिन और रुकेंगे और बाकी चीजें जो रह रही उसे कवर करने की, देखने, घूमने, दर्शन करने की जो भी है, तो उन्हें दूसरे दिन कवर करेंगे और उसके बाद घर जाओगे। तो आज सुबह से हमारी प्लानिंग थी जल्दी जाने की, क्योंकि मणि दर्शन जो होते हैं ना यहाँ पे, वे सुबह को कितने बजे से? 4 बजे से शुरू होते हैं। तो भाई आज हमने सुबह 3:30 बजे का अलार्म लगाया था और 4 बजे से 6 बजे 5 बजे तक 5 तक तो हमने किया। 5 बजे किया हमने दर्शन, बाकी पता नहीं वो कितने बजे तक चलते होंगे। तो भाई सबसे पहले तो उठ के हमने नाम धोकर गए थे हम मंदिर की तरफ मणि दर्शन करने के लिए। मणि दर्शन के लिए आप लोग भी अगर आए तो बता दें उसकी जानकारी के लिए कि जहाँ पे रामनाथ जी के दर्शन होते हैं, शिवलिंग के दर्शन होते हैं रामेश्वरम जी के, बिल्कुल वहीं पे रामेश्वरम जी वाला पर्दा बंद कर दिया जाता है और उसी के सामने मणि दर्शन कराए जाते हैं। जो क्रिस्टल वाला शिवलिंग है वो रख दिया जाता है, उसी को मणि दर्शन कहते हैं ना। तो आज सुबह हमने देखा क्रिस्टल का कांच जैसा एक शिवलिंग था, छोटा सा। वीआईपी में दर्शन करे हमने, टोकन वाले, क्योंकि फ्री दर्शन तो बंद थे उसमें। और टोकन वाले में 50 वाला था, 100 वाला था, 200 वाला था। और हमें ये बताया गया था कि 200 वाला को जल्दी दर्शन हो जाएंगे। लेकिन सबने जब 200 वाले ही खरीद लिए तो भीड़ तो होनी थी 200 वाले में। 200 वाले में ज्यादा भीड़ थी, 50 वाले में कम भीड़ थी। और शायद मेरा अनुमान ये है कि जिसे जिसे भी टोकन दे दिया, शायद दर्शन तो उन्हें सब पूरे कराते होंगे। तो 50 वाला टोकन लेने में ही फायदा है, दर्शन उसमें भी हो जाएंगे। और हमें पता नहीं था, हमने सोचा कभी दर्शन बंद हो जाए, टोकन भी हाथ में रह जाए, टोकन भी ले, शुल्क भी जाए और दर्शन न कर पाए। तो हमने जल्दी दर्शन करने के लिए 200 वाला लिया था। लाइन में लगे, दर्शन तो अच्छे हो गए, लेकिन भीड़ ज्यादा थी 200 वाले में भी। और भैया कोई भी यहाँ सही जानकारी देता नहीं कोई भी, अपने आप घूम के ही यहाँ एक्सपीरियंस हो गया, उसी से पता चला। तो मणि दर्शन करके आए थे हम सुबह। और बच्चों का अब एक ख्वाहिश है कि 22 कुंड में स्नान भी करेंगे। आरुषि तो कल से ही कह रही है कि 22 कुंड में स्नान जरूर करेंगे पापा जी, कभी उसे छोड़ दो। तो वही बच्चों की जब फरमाइश है और हम लोग भी इतनी दूर आ रहे हैं तो सारी चीजें देखनी चाहिए। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं 22 कुंड में स्नान करने के लिए, और स्नान करके वापस आके हम लोग कपड़े चेंज करके नाश्ता करेंगे, कुछ चाय वाय पियेंगे। उसके बाद एक बार फिर रामेश्वरम जी के दर्शन करेंगे। जब यहाँ रुके हुए हैं तो दर्शन करने के बाद फिर घूमने जाएंगे। अब की बात तो हम राम सेतु गए थे, राम सेतु धनुषकोडी से थोड़ा सा आगे है उधर ही। और आज हम सोच रहे कि आज हम जाएंगे धनुषकोडी पे जाकर दर्शन करेंगे। वहां पे जो एक पुल सा जा रहा और लास्ट में जाकर शिवलिंग की तरह ऐसे गोल सा घूम के फिर ऐसे रास्ता आ जा, तो वो धनुषकोडी वाला सीन है। हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि कल बारिश स्टार्ट हो गई थी बहुत तेज। हाँ, जब हम राम सेतु पे थे तो बारिश आ गई थी नहाते नहाते बीच पे। तो फिर वहां से हम जल्दबाजी में भाग गए भाई, और कपड़े भी गिल्ले हो गए थे। तो बाकी दर्शन आज करेंगे। और कपड़े गिल्ले होने की कहानी है कि बच्चों के कपड़े में रेत भर गई, गिल्ले हो गए और बारिश आ गई तो ठिठुरन बढ़ गई थी, हमें तो ठंड लगने लगी थी। फिर तो वहां से जल्दी बस पकड़ के हम लोग वापस भाग के आए और कपड़े वगैरह चेंज करे। और जो कल के भीगे कपड़े थे ना, आज सुबह जब रूम चेंज करा तो यहाँ नए रूम में आके भाई सबसे पहले तो इतना कपड़े धोए, क्योंकि कल के जो बीच के कपड़े थे ना, कल जो राम सेतु पे गए और वहाँ पे समुद्र में इन्होंने कपड़े गंदे करे ना, खूब इंजॉय करा, भीग गए, फिर बारिश ने भिगा दिए। ज्यादा होगी कुछ तो बारिश का पानी, कुछ समुद्र कपड़े धोने का तो काम जहाँ भी जावे वहीं आ जाए। तो फिलहाल कपड़े धो के बाहर एक रस्सी बंधी थी, वहाँ पर टांग दे। और कमरे के बाहर का भी नजारा दिखा दूं, सी है बिल्कुल इधर हमारा जो कमरा है, होटल का लास्ट वाला कमरा है। और पीछे वैसे ही सी है और उसमें बोट्स खड़ी बहुत सारी, शायद घुमाते हुए यात्रियों को उसमें। तो कपड़े धोकर तो प्रीति ने कमरे के बाहर रस्सी बांध रखी, ये टांग दिए। यहाँ पर ना अगर बारिश भी होगी तो छावे में हवा लगती रहेगी, सूख जाएंगे और हम घूमते रहो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। अपना बारिश की भी कोई कपड़े सूख जाएंगे कल सुबह तक, क्योंकि 3 दिन हो गए हमें धूप नहीं देखी यहाँ पर। उस दिन से बादल से है, यहाँ भी बारिश भी आओ। बच्चों को अभी रेडी कर लिया, चलेंगे स्नान करने के लिए। और कपड़े धोकर तो एक रस्सी बंध रही थी यहाँ, यही टांग दी। और जो रस्सी की बात कर रहा था, हमारे रूम से बिल्कुल बाहर इधर देखो कितना बढ़िया नजारा दिख रहा है। सी है नजदीक वही, और सी में कितनी सारी बोट्स हैं वहाँ, शायद घुमाते होंगे यात्रियों को इसमें। जैसे हम अयोध्या घूमे थे, है ना, अयोध्या में घुमावे, बनारस में घुमावे, वैसी बहुत सारी नाव। और सी है दूर तक बढ़िया, कहीं लास्ट को छोड़ के कहीं आ सके, लास्ट कहीं आ सकोगा। चल तो रही नाव, घूम रहे लोग, बढ़िया नज़ारा यहाँ से सी का भी दिखे। और गैलरी में बाहर इधर आती जाती हवा वगैरह है,
अच्छा तो मुझे भी दिखा दो। ऐसी दिखाऊंगा, रुक जाओ। वैसे तो बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, पंखा भी बंद कर दिया था रात, तो हमने एसी तो चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, एसी तो थोड़ा सा इसलिए चलाना पड़े कि उमस सी हो जा, कुछ कमरे में स्मेल सी हो जा। नंदू कह रही मुझे भी दिखा दो, चलो सी दिखाऊंगा तुम्हें, और फिर चलेंगे मंदिर में भाई हम। तो फ्रेंड्स अभी अपने होटल से बाहर आ गए भाई, और यहाँ भी मंदिर के सामने ही रूम लिया था, ज़्यादा दूर नहीं लिया, फिर भी हमने दूसरा वाला रूम भी। और देखियो आज तो कल से भी ज़्यादा भीड़ लग रही है मुझे, हैं यहाँ पे तो चले जल्दी, आगे जाकर रुक जा लाइन। हाँ यहाँ पे ना रामेश्वरम में भागवत चल रही, उसकी वजह से बहुत सारे कमरे भी बुक हो रहे हैं पहले से ही ऑनलाइन, कमरे मिलने मुश्किल हो जा, और भीड़ भी ज़्यादा चल रही श्रद्धालुओं की। चलो बच्चों, हैं दर्शन वाले श्रद्धालु सो फिर लाइनों में लग गए, भीड़ चल रही है आज तो। और उसे याद कर दो। तो फ्रेंड्स उधर से आए हम इसवानी गली से, और मंदिर के ना 4 दरवाजे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हम साउथ की तरफ थे, थोड़ा सा हमें ये बताया गया उधर से कि नॉर्थ से होंगे, एंट्री नॉर्थ से होगी स्नान करने के लिए। इधर से बस अड्डा पुलिस स्टेशन की तरफ जाना है। आप लोग अगर इधर से आएंगे बस अड्डा स्टेशन की तरफ से, तो साउथ की तरफ जाओ, चाहे दर्शन के लिए तो साउथ की तरफ से ही, साउथ की तरफ से घूमता आऊँगा, उधर से ईस्ट से दर्शन हुए, और स्नान के लिए जाऊँगे नॉर्थ से। और ज़्यादा भीड़ इधर ही रहे, क्योंकि लोग बाहर से आए तो सबसे नज़दीकी वाले होटल ले रहे हैं, ज़्यादा भीड़ इधर इसलिए रहे। तो फिलहाल अभी हमें घूम कर जाना, इधर वेस्ट गेट आएगा और इसके आगे फिर नॉर्थ आएगा, तब हम नॉर्थ वाले से एंट्री करेंगे। तो भाई उधर से चल गए हम आगे, और ये वेस्ट वाला दरवाजा है मंदिर का। तो फ्रेंड्स उधर वेस्ट गेट था, और यहाँ से ये वाला टर्न लेके हम चलेंगे। साउथ से हम चले थे अपने रूम की तरफ से, और इधर नॉर्थ की तरफ जाएंगे। इधर भी टेम्पल है, वो इधर नॉर्थ वाला गेट जो होगा उससे एंट्री होगी, टोकन मिलेगा 25 रुपीज़ का। और तब हम लोग कितने कुंड में स्नान करेंगे? 22। तो फ्रेंड्स मंदिर का आधा चक्कर लगा के भाई हम लोग इस गेट की तरफ आ गए इधर। तो देखते टोकन कहाँ से मिलेगा भाई। चलो बेटा ऋषि आगे चलो, थोड़ा सा मम्मी के साथ चलो। यहाँ से शायद टोकन वोकन मिलेगा। 2 लाइनें चल रही, एक उधर चल रही, लगे तुमको ये काउंटर है जहाँ से टोकन मिल जाएगा। मैं देता हूँ भैया, आप आखिर में रहो, भीड़ है इधर। ऐसा ही काउंटर इधर ही है, हमारी लाइन में भी हम इधर से ले लेंगे। तो फ्रेंड्स स्नान करने वाली लाइन में भाई बहुत भारी भीड़ है, और पहले हम इधर वाली लाइन में थे, एक लाइन इधर भी बहुत दूर तक है, इस तरफ भी है, और यही लाइन पीछे भी इधर बहुत दूर तक है। तो फ्रेंड्स स्नान करने में भी बहुत भारी भीड़ है। तो भाई इतनी बड़ी भीड़ को चलते हैं, और टोकन हमने ले लिया, आपसे ले लिया। भीड़ तो थोड़ा सा आगे खाली जगह में, अब जल्दी स्नान हो जाएगा। तो चलो अब स्नान का टाइम आ गया, नंदू जाग जाओ बेटा। तो फ्रेंड्स यहाँ से 22 कुंड का स्नान शुरू होगा, और हमने अपना मोबाइल फ़ोन और पैसे वैसे तो भाई अपनी एक पॉलीथीन में रख लिए, और इसी तरह से चलते चलते 22 कुंडों में स्नान करके हम लोग एग्जिट वाले गेट की तरफ पहुँचेंगे। इस तरह से ये जो सेवादार लोग होते हैं पानी निकाल के कुएँ से ऐसे नहलाते हैं। तो फ्रेंड्स 22 कुंड में स्नान करके भाई हम लोग बाहर आ चुके हैं, अभी मंदिर के मेन गेट के पास। नॉर्थ गेट से एंट्री करी थी, और साउथ से बाहर निकल गए। ये हमारा रूम है, पन्नी में हमने अपने पैसे फ़ोन सब रख रखा था, इसलिए हमने आते हुए तो वीडियो बनाएंगे। और तो बाल्टी भर भर के डाल लेते, और बस स्नान करके हम लोग आगे बाहर। और उसी अच्छा लगा ना आगे बच्चे भाई आज तो सुबह तो हम लोग सोच रहे थे नहाने के बाद नाश्ता करेंगे, लेकिन भाई बच्चे भूखे थे, इन्हें पहले नाश्ता करा देना चाहता है, हमने गलती करी।
हमें ये नहीं पता था। स्नान करके नाश्ता करना तो घर की या पूजा करने की बात हो रहा है। बच्चों के साथ अगर है तो पहले नाश्ता ही करवा दो, स्नान तो बाद में हो जाएगा। चलो बच्चों को चलो ये तो चाय नाश्ता वो वाला चाहना है तो चलो बच्चों को कुछ नाश्ता करवा देंगे भाई, और अपने कपड़े चेंज करके फिर खाना वाना खाने चलेंगे और बाकी जगह घूमने चलेंगे। फिर हम लोग टीका भी लगवाना है इधर को, तो देख यार उसी इधर को ना आ गई तो लगवाओगे, जाकर नहाना पड़ेगा इतना हो रहा। ला के कपड़े बदल, ये तो लिए ना तो लिए, घर जाके कपड़े बदलेंगे जब आके टीका लगवा मत रहे। कभी पूछ जा, फिर पूछ जाएगा, फिर बाल सुखाओगे तेल लगाओगे। तो फ्रेंड्स नहाने के बाद रूम पर गए थे और कपड़े वपड़े चेंज करके बच्चों को खाना खिलाने ले आए भाई, क्योंकि बच्चे आज भूखे भी है सुबह से, तो चलना मुश्किल हो रहा था इनका। और खाने में हमारे दाल है, आलू टमाटर है, पत्ता गोभी है, दही है और रोटियां हैं। बाकी सलाद तो हमने खा दिया ना, और उसी सलाद तो हमने पहले ही खा ली, भूख लग रही थी, इतने रोटियां इतने सलाद ही। आलू अच्छे लगे ठीक। और दाल है, चावल आएंगे बाद में। कल सुबह हमने पराठा, दही पराठा और चाय ली थी। आज तो नाश्ता स्किप हो गया, सीधे खाने पे जाके हम लोग, है ना रूसी? भूख लग रही होगी अच्छी। कल दोपहर का खाना स्किप हो गया था, सुबह नाश्ता करते ही बस शाम का खाना ही चला था फिर। और अभी खाना खा के फिर कहीं देखेंगे भाई कहाँ घूमना चला जा। कल को रात का skip कल को वहाँ का ट्रेन में रहे तो स्किप भी हो सके। तो भाई बच्चों को खाना खिला के थोड़ा सा घुमाने लाया था, और आज हम लोग जा रहे हैं भाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हाउस।